पतंग उड़े आकाश में, डोर हमारे पास। ग्रीटिंग कैसे दूं तुम्हें, क्योंकि दिल तो है तुम्हारे पास। कुछ ऐसा ही है ना यहाँ पर अभीरा और अरमान का हाल भी। तो कैसे आगे बढ़ रही है इन दोनों की ये लव स्टोरी, आ रहे हैं इसमें भी नए नए ट्विस्ट लेकर चलते हैं आपको फटाफट इन दोनों के पास। ऐसा मजाक है भाई साहब, ये शादी का काम नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट है। एक और चारों की शादी का एक साल का कॉन्ट्रैक्ट, और इस पवित्र रिश्ते का वाद अरमान ने किया है। इसने अभीरा से 1 साल की शादी की है। ये नामुमकिन है, आपको गलत पता किया जो भाई। खुली अरमान और अभीरा के कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की पोल। मुझे लगा था कि मेरा अरमान कभी झूठ बोल ही नहीं सकता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। शर्म आ रही है मुझे। मैं घर में कितना फोन कर रहा था, चली जाओ या मुंह छुपाओ अपना काम है। अरे तूने तो मेरे परिवार के सामने मुझे उसको अपना मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। अभीरा और अरमान पर फूटा विद्या का गुस्सा। मेरे अपने बेटे ने मुझे धोखा दिया है। अपनी माँ की पीठ पर खच्चर घोंपकर खुश है ना तू, और ना खुश है ना तू, और ना खुश है ना तू, और ना बोलता क्यों नहीं है। दादिसा ने दिया अभीरा को घर निकाला। एक सेकंड इस घर में जाओ, जाओ अपना सामान लो, निकलो इस घर से बाहर। स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आज हो रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, क्योंकि सीरियल में आ गया है महा ट्विस्ट। असल में घर के जमाई यानी कि संजय ने अभीरा और अरमान के कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बाद सभी घर वालों के सामने ला खड़ी कर दी है। असल में संजय के हाथों लग गया है कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का ये पेपर, और यही सबूत लेकर वो पहुंच गया है घर पर और उसने सबको ये बता दिया है कि अरमान और अभीरा ने 1 साल की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की है। बस फिर क्या था, ये बात सुनकर सभी घर वालों को लगा जोर का झटका। और इस पवित्र रिश्ते का वाद अरमान ने किया है। इसने अभीरा से 1 साल की शादी की है। ये नामुमकिन है, आपको गलत पता किया जो भाई साहब। ऐसे में दादिसा तो गुस्सा हुई ही, साथ ही अरमान की माँ विद्या, वो तो अपने गुस्से पर काबू ही नहीं कर पा रही। देखिए तो कैसे वो अरमान को पीट रही है। अभीरा भी जब उसके रास्ते में आई तो उसने उसे भी धक्का देकर गिरा दिया। इतना ही नहीं, विद्या ने आज अभीरा पर और उसकी मम्मी पर कई सवाल उठाए और कई इल्जाम भी लगाए। और इस पवित्र रिश्ते का वाद अरमान ने किया है। इसने अभीरा से 1 साल की शादी की है। ये नामुमकिन है, आपको गलत पता किया जो भाई साहब। अरमान का मेरी पोता का पोता है और हमारा नहीं। ये हमारे परिवार का गुरूर है। इसको ऊंची हरकत कर ही नहीं। अरमान, चुप रहने का वक्त नहीं है। कह दो जो भाई साहब के जो कुछ उन्होंने सुना है वो गलत है, झूठ है। हमारा जवाब दो अरमान। झूठ बोला तूने। ये क्या कहीं कैसे कर दिया तूने मुझे? बता, क्यों किया तूने? तू आज भी मेरे दिल का टुकड़ा है, लेकिन बेटा तुमके बाप क्या ही दिखता। बता, कि तेरे बाप ने जो किया था, उससे परिवार में क्या हुआ, लेकिन तुमने नहीं किया और बात नहीं किया। नहीं आ रही है तुझे। मैंने तुझे रिश्तों की इज्जत करना सिखाया। तूने क्या किया? मेरा अरमान कभी झूठ बोल ही नहीं सकता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। शर्म आ रही है मुझे। मैं घर में कितना फोन कर रहा था, चली जाओ या मुंह छुपाओ अपना काम है। अरे तूने तो मेरे परिवार के सामने मुझे उसको अपना मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। तूने मुझे के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। बताओ, क्या मेरे अपने बेटे ने मुझे धोखा दिया है। अपनी माँ की पीठ पर खच्चर घोंपकर खुश है ना तू, और ना खुश है ना तू, और ना खुश है ना तू।
मेरी बहू बनाकर लाया था यहाँ। मैंने तुम्हें अपनी बेटी का दर्जा दिया। आज उस बेटी के दर्जे को मैं तुमसे छीनती हूँ। तुम्हारा और मेरा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म। अभी एक मम्मा को खो चुकी हूँ, मैं दूसरी मम्मा को नहीं खो सकती। प्लीज गॉड प्रोमिस कर, मैंने आप लोगों को हर्ट नहीं किया। कुछ नहीं किया तुमने। तुमने उस समय भी झूठ बोला था और आज भी तुम झूठ बोल रही हो। तुम झूठी कसमें खाती रही और आज तुमने मेरे बेटे से झूठी शादी की है। क्यों ना बोलूं मैं तुम्हारी मम्मा के बारे में। मेरे पूरे परिवार को तबाह कर दिया है, मेरे बेटे को तबाह कर दिया है, तो क्या मुझे इतना हक भी नहीं है कि मैं तुम्हें तुम्हारी माँ की सच्चाई दिखाऊं? इन सब के बाद अब दादीसा ने ये फैसला ले लिया है अभीरा को इस घर से निकालने का, और उन्होंने तो फरमान भी जारी कर दिया है। ये लड़की एक सेकंड इस घर में नहीं। जाओ जाओ अपना सामान लो, निकलो इस घर से बाहर। ऐसे में अभीरा रोते हुए पहुंच गई है अपना सामान पैक करने के लिए। बहुत ही ब्यूटीफुली अनफोल्ड हुआ है सब कुछ, और धीरे धीरे वो ड्रामा उस तरफ चला गया जो हमें नहीं पता चलना चाहिए था। वो पता चल गया कि वो शादी जो अभीरा और अरमान की शादी है वो एक कॉन्ट्रैक्ट है, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। एंड हम सब बहुत गुस्सा है। शॉकिंग तो शॉक ऑफ द लाइफ बहुत था। हम सोच रहे थे कि इन लोगों का प्यार हो रहा है और एकदम सही हो रहा है सब कुछ, बार बार वो गिर रही है उसके हाथों में और प्यार हो रहा है बहुत ज़्यादा, और फिर एकदम पता लगता है कि ओह माय गॉड इट वाज जस्ट एन अरेंजमेंट। यस, तो फिर हमें बहुत दुख होता है, और उसके बाद जो होता है हम नहीं बता सकते अभी हम दुखी हैं क्योंकि हम एक्चुअली फील कर रहे थे कि उन दोनों का प्यार हो रहा है। गंगोर पे भी उसने इतनी अच्छे से सब कुछ किया, और नहीं, उनका प्यार देख के हमें एक दूसरे से प्यार हो रहा है। मुझे विद्या के लिए फील आ रही है, इसको संजय के लिए नहीं आ रही है, मुझे आ रही है, संजय को नहीं आ रही है। इसको देव के लिए आ रही है। मतलब उनका इंस्पिरेशनल प्यार है, और जब वही एकदम फेक निकलेगा तो हमारे तो ऐसे उड़ जाएंगे। हम तो ऑलरेडी फेक लेवल पे चल रहे हैं। एक्चुअली प्यार आई थिंक फेक नहीं है, वो शादी सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट है। प्यार तो अभीरा की तरफ से वो बढ़ ही रहा है। जहाँ एक तरफ अभीरा अपना सामान पैक कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ अरमान अभीरा के लिए दादीसा को मनाने की कोशिश कर रहा है। उनके आगे गिड़गिड़ा रहा है कि वो अभीरा को इस घर से ना निकाले। देखिए तो कैसे अरमान ने सारी सच्चाई बताई कि कैसे अभीरा की माँ ने अरमान की जान बचाकर खुद की जान दे दी, और उन्होंने ही कहा था कि वो अभीरा से शादी कर ले क्योंकि वो खुद को संभाल नहीं पाती। इसीलिए अरमान और अभीरा ने 1 साल की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की थी। वही अरमान अपनी दादीसा के आगे गिड़गिड़ा रहा होता है, बीच में आ जाते हैं अरमान के पापा। बस फिर क्या था, फिर एक बार शुरू होता है नया तमाशा। हमें लग सकती थी। जैसे अरमान आपके सामने ढाल बनकर खड़ा, आपको खरोंच तक नहीं। ये वही अरमान है, क्योंकि अरमान आपका पोता आपकी ढाल बनकर खड़ा है। वही अरमान जिसे आप चोट पहुंचाना चाहती हैं। इसमें वक्त दीजिए प्लीज। मेरा मतलब ये लालची लड़की नहीं है। उसकी मम्मी ने जब जाते जाते मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं उनकी बेटी से शादी कर लूं, उसने तभी इनकार कर दिया था। उसे पसंद ही नहीं थी। इस शादी के लिए पहले मैंने हाँ की थी दादी से, मेरा नहीं। उसके मौत के अंतिम संस्कार के बाद उसने मुझे तभी वहीं कह दिया था कि मैं अपने घर लौटा। वो अपनी सिचुएशन खुद हैंडल करेगी। सोच कर मेरा दिल कांप उठता है। उसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकता था दादी से। इसलिए मैंने उससे जिद की, उससे समझाया, उससे बोला कि मेरे साथ यहाँ पर लौटा, यहाँ पर चल गया। उसके मम्मी के जाने के बाद वो अकेली पड़ गई थी। जहाँ उसे खुद के बारे में सोचना चाहिए था, वो पागल लड़की मेरे बारे में सोच रही। इसलिए उसने मुझे आइडिया दिया कि इस समझौते की शादी को हम 1 साल तक, मेरे और अभीरा के बीच में पति पत्नी वाला कोई रिश्ता है ही नहीं। उस लड़की ने बहुत सारी गलतियां की थी।
चाहता हूँ कि मुझे बचाते हुए उसकी मॉम ने अपनी जान दी। मैं ऐसे नहीं कर पाया तो मैं कभी अपने आप से नजरें नहीं पाता। चलनी सी अभी चलते चलते गिर पड़ती है, सोते सोते अपनी मॉम को याद करके रोने लगती है, अचानक से हंसने लगती है। वो अकेली क्या करेगी, कहाँ जाएगी वो? किस बात की माफी मांग रहा है जब तेरी कोई गलती है ही नहीं? लेकिन आप दादी साहब मेरे बीच में आके गलती करना मुझसे बाधा पहुंचा। मेरा नाम लेने से तेरा मेरा रिश्ता बदल नहीं जाएगा। तू मेरा बेटा ही रहेगा और मैं तेरा बाप ही रहूंगा और तू इस घर का बड़ा बेटा। मैं तुझे किसी के दबाव में नहीं आने दूंगा। तुझे जो सही लगता है तू वही करेगा अरमान। परिवार के साथ रहे या फिर अबीरा के साथ रहे, तो मैं उसको खूब सपोर्ट कर रहा हूँ और उकसा रहा हूँ कि दादी से तू डर मत और जो तेरे दिल में है स्टैंड फॉर दैट। तो दैट्स माई टेक। व्हाट्स योर टेक? बिकॉज इन्होंने भी वही गलती की थी, जैसे कि आप जानते हैं यही गलती की थी। एंड विद्या जी को भी यही चीज़ बुरी लगी मामी सा को कि तूने भी यही गलती कर दी। अरमान ने भी सेम वही गलती की जो कि हमारे श्री 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 मामा जी ने की थी। मतलब प्यार को मैं पा नहीं पाया और बिना प्यार के लवलेस लाइफ जीना तो बहुत ज़्यादा कष्टफुल लाइफ हो जाती है। तो मैं चाहता हूँ अरमान वो गलती ना करे, वो अपने प्यार को पा के रहे। भाई फिलहाल तो इस शादी का सच जाने के बाद सभी घर वाले शौक हैं। अब देखना होगा कि दादी साहब क्या फैसला लेती है। क्या अबीरा को वो इस घर में रुकने की इजाजत देंगी या फिर होंगे कई और तमाशे? ये देखना दिलचस्प होगा। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो खोलते ही हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट का ग्रीटिंग कार्ड। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको पता है आपको क्या करना है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। और अब तो हम आ गए हैं आपके व्हाट्सएप पर भी, ताकि आपके व्हाट्सएप पर भी आए 24/7 एंटरटेनमेंट। और हाँ, आप हमें GNT के साथ साथ देख सकते हैं आज तक इंटरनेशनल पर भी, यानी कहीं भी बैठे बैठे सास बहू और बेटियां।